हेलो फ्रेंड्स। आज हम कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड डोमेन बेस्ड पैडागोगी के 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्ट्रैटेजी हेल्प्स स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड बूलियन लॉजिक बेटर। बूलियन लॉजिक मतलब एंड और बाकी जो फंक्शंस हैं नैंड नॉट नॉर, ये सारे फंक्शंस कैसे काम करते हैं, इनके अंदर कैलकुलेशंस कैसी होती है 0 1 के ऊपर। तो ये हमें बच्चे को समझाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रुथ टेबल बना के दिखाएंगे। हमने भी तो ऐसे ही समझा था। ट्रुथ टेबल बच्चे को बना के दिखाएंगे तो वो अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे कैसे काम हो रहा है। गिविंग स्टूडेंट्स मल्टीपल केस साइबर एथिक्स सिनेरियोज इम्प्रूव्स। जब हम बच्चे को साइबर एथिक्स के बारे में समझाते टाइम बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स को यूज़ करेंगे, इससे क्या होगा, बच्चा उस चीज़ को इंगेज रहकर अच्छे से ध्यान से सुनेगा और उसकी एथिकल डिसीजन मेकिंग बिल्ट होगी। ठीक है, उसको पता चलेगा कि उसको प्लैगरिज्म नहीं करना, सॉफ्टवेयर काउंटरफीट नहीं करना, किसी का डेटा अपने नाम से रिप्रेजेंट नहीं करना। एवरीथिंग विल बी क्लियर टू हिम इन अ एफिशिएंट वे। वन अ टीचर डेमोन्स्ट्रेट स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन ऑफ रिकर्शन। देखिए, रिकर्शन के बारे में हम बच्चे को समझाएंगे। ठीक है, उसको स्टेप वाइज जब हम एक स्टेप के साथ एक डायग्राम के ज़रिए ऐसे समझाएंगे कि कैसे कैसे फंक्शन कॉल हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक उसके मन में मॉडल बनेगा कि इसके अंदर काम कैसे होता है। रिकर्शन के अंदर गाइडेड मॉडलिंग पता चलेगी उसको कि कैसे कैसे उसको कौन कौन से फंक्शन को कॉल करवानी है। ठीक है। फोर्थ, अ टीचर आस्क स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई एरर्स इन एन अल्गोरिदमिक फ्लो चार्ट। अब एक फ्लो चार्ट बना हुआ है, उसके अंदर एरर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब हम एरर्स को फाइंड आउट करते हैं तो हम डिफरेंट एस्पेक्ट से चीज़ों को देखते हैं। इससे जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर रहेगा क्रिटिकल इंस्पेक्शन। विच मैथड इन्हांसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक्स। बच्चे को हमें स्टैक के बारे में बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टैक के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स बता सकते हैं, या फिर वो कैसे काम करता है वैसे उसको डायग्रामेटिकली बच्चे को समझा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा हैंड्स ऑन अ सिमुलेशन। जब स्टूडेंट ये करता है कि जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, कैसे ब्रेक काम करेगा, कैसे कंटिन्यू काम करेगा, तो इससे क्या होगा। ठीक है, जब वो स्टेप बाय स्टेप देखेगा ना, तो नेक्स्ट टाइम जब उसके सामने कोई प्रोग्राम आएगा वैसा ही उसके अंदर जो एरर्स होंगे ना उसको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसकी डिबगिंग, एरर्स फाइंड आउट करने की जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ए। Which practice strengthens computational thinking in early learners। अर्ली लर्नर्स के अंदर हमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग को इंक्रीज़ करना है, डेवलप करना है। तो हम कुछ ऐसे प्रोग्राम्स देंगे उसको जो पैटर्न रिकॉग्नाइज करेंगे। जैसे हम कोई भी लैंग्वेज शुरू करते हैं ना, C++, तो हम एक स्टेप के बाद हमारे पास ऐसे पैटर्न्स जनरेट करने के कोड्स आ जाते हैं कि 5 लाइन्स कैसे, 5 लाइन्स 1 2 3 4 5 कैसे जनरेट करेंगे। तो ऐसे कुछ पैटर्न रिलेटेड बच्चे को प्रोग्राम्स देंगे जिससे बच्चे की थिंकिंग डेवलप होगी। टीचर यूजेज स्टोरी टेलिंग टू एक्सप्लेन इंटरनेट सेफ्टी। अब बच्चा ना टीचर क्या कर रहा है, इंटरनेट के बारे में बता रहा है, इंटरनेट के ऊपर हमें सेफ़ कैसे रहना है। ठीक है, किसी अननोन पर्सन से बात नहीं करनी है। ठीक है, किसी को अपना डेटा शेयर नहीं करना। ठीक है, अगर कोई आपको अब्यूज़ करेगा तो आपको अपने पेरेंट्स को बताना है। ठीक है, तो किसी को अपना मोबाइल नंबर शेयर नहीं करना। क्रेडिट कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा उन्हीं साइट्स पे एंटर करनी है जिनका नाम HTTPS से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी साइट्स है जो आपकी अनसिक्योर है, आपको उनके ऊपर डेटा एंटर नहीं करना है। कोई किसी अननोन लिंक पे क्लिक नहीं करना। तो ऐसे हम बच्चे को बहुत सारी चीज़ें जब बताएंगे तो स्टोरी के ज़रिए उसको बता रहे हैं। तो स्टोरी हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे ना, इंटरनेट सेफ्टी के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा कॉन्टेक्चुअल टीचिंग। क्योंकि स्टोरी जो होती है आपकी हमेशा रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी होनी चाहिए, मनगढ़ंत कहानी नहीं होती। वो हमेशा एक एम के लिए ही हम बच्चे को, एक एम अचीव करने के लिए बच्चे को हम स्टोरी सुनाते हैं। ये जो मैंने टीचिंग मेथड्स आपको बताए हैं सारी, उसमें मैंने आपको ये स्टोरी टेलिंग मेथड अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 9th क्वेश्चन, विच असेसमेंट टाइप इज़ बेस्ट फॉर इवेल्युएटिंग वेबसाइट डिज़ाइन प्रोजेक्ट। आपने बच्चे को वेबसाइट डिज़ाइन का प्रोजेक्ट दिया,
अब आप बच्चे को इवेल्युएट करना चाहते हैं, तो बच्चे को आप कैसे इवेल्युएट करेंगे? बच्चे ने वेबसाइट बना दी, तो हम सीधा उसके अंदर काफ़ी सारे पैरामीटर्स देखेंगे। उसने कोडिंग कैसे की, ठीक है? और उसके अंदर उसने जो कलर कॉम्बिनेशन है वो कैसे यूज़ किए, जो उसकी सिक्योरिटी कैसी है, वो किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हम हर चीज़ के साथ उसको कंपैरिज़न करेंगे। उसके अंदर जो डेटा है वो कैसे है, फंक्शनिंग उसकी कैसे है, जो साइट है वो स्लो है या फ़ास्ट है, हैवी तो नहीं है, ठीक है, हाइपरलिंकिंग बच्चे ने कैसे की है। हम हर एस्पेक्ट से इस चीज़ को देखेंगे। तो इसका आंसर रहेगा पोर्टफोलियो असेसमेंट, ठीक है। पोर्टफोलियो के ज़रिए हम बच्चे को असेस करेंगे, पूरी की पूरी वेबसाइट का एक पोर्टफोलियो बनाएंगे, पोर्टफोलियो देखेंगे, देन उसके बाद हम असेस करेंगे कि सही है या कैसी साइट है, ठीक है। एनकरेजिंग स्टूडेंट टू ब्रेक अ लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। अब लार्ज टास्क को हम छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा और उसके अंदर एक स्किल, अगर उसके सामने बाद में कोई एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको देख के डरेगा नहीं, उसके अंदर वो छोटे छोटे स्टेप्स बना के उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे उसके अंदर डीकम्पोजिशन का स्किल डेवलप होगा। विच टीचिंग मेथड इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। अब बच्चे को हमने ना बाइनरी नंबर की कन्वर्जन सिखानी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल को डेसिमल को। हम पूरे स्टेप बाय स्टेप उनको करवाएंगे ताकि उसकी जो कंसेप्ट क्लैरिटी हो सके, उसको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आए, ठीक है। पहले बेस सिस्टम के बारे में बताएंगे कि इसके अंदर 2 डिजिट्स होते हैं, इसके अंदर 16 डिजिट्स होते हैं, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम सबको समझाने के बाद उसको स्टेप बाय स्टेप फिर एक एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन बताएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा स्टेप बाय स्टेप डेमोन्स्ट्रेशन। टू इन्हांस एल्गोरिदमिक थिंकिंग। एल्गोरिदमिक थिंकिंग मतलब बच्चे को एल्गोरिदम बनाने के लिए हमें क्या करना है, इंस्पायर करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, टीचर गिव अ डेली शॉर्ट कोडिंग पजल, उसको ना छोटी छोटी पजल्स देता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो लर्निंग स्ट्रैटेजी, कि बच्चे को हम पहले थोड़ा थोड़ा करवाएं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करवाएंगे तो बच्चा इंगेज भी रहेगा, उसके ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। वन अ टीचर यूजेस एनालॉजिस, ठीक है, एनालॉजिस यूज़ करता है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स को यूज़ करता है। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से उसको समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा टीचर से बच्चे तक अच्छे से। कौन सी एक्टिविटी है जिससे बच्चे को फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में पता चलेगा? फ़ाइल हैंडलिंग के बारे में हम क्या देखते हैं, फ़ाइल को रीड कैसे करना है, राइट कैसे करना है, अपेंड कैसे करना है, ठीक है। सारे हम ऑपरेशंस के बारे में बच्चे को समझाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चा कोड लिख के देखेगा ना, जब फाइल्स को ओपन करेगा उसके अंदर डेटा लिखेगा, सेव करके देखेगा, दोबारा से ओपन करेगा, डेटा सेव हुआ या नहीं, तो सब कुछ वो जब देखेगा ना अपने हाथों से करके, तब उसको अच्छे से क्लियर होगा। तो इसका आंसर रहेगा राइटिंग कोड टू ओपन, रीड एंड राइट अ फाइल्स। जब बच्चे को फ्लो चार्ट्स हमें पढ़ानी है, तो बच्चे को हम कह रहे हैं कि जो इसमें प्रॉब्लम है ना, आप उसको करेक्ट करो। इससे क्या होगा, बच्चे की जो एरर एनालिसिस की जो एबिलिटी है वो क्या होगी, डेवलप होगी, ठीक है। जब एरर एनालिसिस की क्वालिटी उसके अंदर डेवलप होगी तो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग भी शार्प होगी, ठीक है। विच पैडागोगी इज़ आइडियल फॉर इम्प्रूविंग प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन स्किल्स। बच्चे को ना प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन स्किल्स हमें बच्चे के इम्प्रूव करने हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, थिंक अलाउड मॉडलिंग। इसके अंदर क्या होगा, टीचर समझाते टाइम ना, टीचर जब प्रैक्टिकल करके दिखाएगा ना, ऐसा नहीं है वो प्रैक्टिकल बच्चे के सामने करके दिखा देगा, तो उसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करेगा, चाहे वो उसको कितनी मर्जी बार एक्सप्लेन कर चुका हो। जो उसके माइंड में है, उसकी एप्लीकेशंस, उसके अलग से जो एस्पेक्ट्स बन सकते हैं, वो साथ साथ बच्चे को एक्सप्लेन करेगा। तो इससे जो होगी उसकी प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन, प्रॉब्लम वो बच्चा जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझ पाएगा। टीचर क्या कर रहा है, एक पार्शली उसने एक छोटा ट्रूथ टेबल बना दिया और बता दिया कि अब आगे आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। जब पार्शियली कंप्लीटेड टेबल हम बच्चे को देंगे और बच्चा उसको कंप्लीट करेगा, ये जो मतलब स्ट्रैटेजी है वो किस चीज़ की तरफ इंडिकेट करेगी, गाइडेड प्रैक्टिस, ठीक है। बच्चा प्रैक्टिस करेगा गाइडेंस के अंदर, इसको हम स्कैफोल्डिंग भी बोलते हैं ना। बच्चे को एक टेम्परेरी हमने सहारा दे दिया,
ठीक है। उसके बाद बच्चा खुद काम करेगा, खुद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा अंडर द गाइडेंस ऑफ अ टीचर। विच स्ट्रैटेजी हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड टाइम कम्प्लेक्सिटी बेटर। टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में बच्चे को समझना है, उसको देखना है कि जो प्रोग्राम है कौन सा टाइम के अकॉर्डिंग बेस्ट है, मतलब कौन सा जो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में कम टाइम लेगा तो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी सही रहेगी, वो प्रोग्राम हमारे लिए बेस्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स के रन टाइम्स को कंपेयर करेंगे। जैसे लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में हम बच्चे को बताएंगे कि अगर लीनियर सर्च में कोई एलिमेंट को सर्च करना है, हम सारे के सारे एलिमेंट्स को सर्च करेंगे। मान लो हमें 4 सर्च करना है, 4 लास्ट में है, तो बच्चे को बताएंगे कि आपको सारे के सारे जो आगे वाले एलिमेंट्स हैं उन सभी को ट्रेवर्स करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर मान लो जो बाइनरी सर्च है उसके अंदर हम पहले मिडिल एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। मान लो मुझे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, मेरा एलिमेंट है 4, तो मैं क्या करूँगी, मैं देख लूँगी कि इस साइड सारे, क्योंकि बाइनरी सर्च के अंदर जो लिस्ट होती है आपकी सॉर्टेड रहती है, तो हमें पता है कि जो 4 होगा वो लिस्ट के राइट साइड में होगा, तो हम ये वाले एलिमेंट्स को इग्नोर कर देंगे। तो यहीं पे जो हमारी जो सर्च है वो हाफ हो गई है, ठीक है। तो इसीलिए जो बाइनरी सर्च है उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, बेटर है। ऐसे एग्जांपल्स के साथ हम बच्चे को समझाएंगे तो वो क्लियरली समझ जाएगा। ब्लॉक बेस्ड कोडिंग टूल्स हैं, जैसे स्क्रैच है, उसके अंदर हम छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर कोडिंग करते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे की जो कॉन्सेप्चुअल प्रोग्रामिंग है वो डिवेल्प होती है, ठीक है। स्क्रैच क्या है, एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें कोडिंग के थ्रू हम एनिमेशन करते हैं। बहुत सिंपल सी कोडिंग रहती है इसके अंदर, जिससे बच्चे की जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। A teacher uses mismatched pairs in networking to check deep understanding. टीचर क्या करता है, मिसमैच्ड पेयर्स को यूज़ करता है कि हम डीप अंडरस्टैंड, मिसमैच्ड पेयर्स मतलब कि कोई उसके अंदर कोई एरर को फाइंड आउट करने के लिए, जहाँ से हमें पता नहीं लग रहा कि नेटवर्क के अंदर कहाँ पे कहाँ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जिसके अंदर हमें कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही, हम उन चीज़ों को आपस में लिंक करने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट। कौन सी एक्टिविटी है जो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगी एल्गोरिदम लिखने का। इससे हम बच्चे को क्या करेंगे, रैंडम जब एक्सरसाइजेज देंगे ना बच्चे को, रैंडम एक्सरसाइजेज एल्गोरिदम डेवलप करने की, जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कौन सी टेक्निक है जो बच्चे के अंदर डेमोन्स्ट्रेट करती है मेमोरी को। मेमोरी, बच्चे को हमें मेमोरी को समझाना है, MEMORI। तो हम एक हायरार्की समझाएंगे ना मेमोरी की, कैशे मेमोरी, पहले रजिस्टर्स आएंगे, फिर कैशे मेमोरी आती है, ठीक है, फिर रैम आएगी। तो ऐसे करके हम जब हायरार्की के साथ बच्चे को समझाएंगे तो बच्चा मेमोरी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेगा और उसको ये भी पता चलेगा हमें इतने टाइप्स की मेमोरीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा लेयर्ड डायग्राम। जब बच्चे को हम दिखाएंगे बना के, तब बच्चा अच्छे से समझ जाएगा। To teach loops effectively, a teacher first introduce patterns with repeated actions, ठीक है। अब बच्चे को हमें ना लूप के बारे में समझाना है, ठीक है। अब बच्चे को हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा रहे हैं कि कैसे लूप के अंदर बार बार कॉल हो रही है। इससे क्या होगा, बच्चा सीक्वेंस जनरेट कर पाएगा, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को अच्छे से अपने माइंड के अंदर जमा पाएगा। तो इसका आंसर रहेगा ए। गिविंग रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स फॉर टीचिंग एरेज। एरेज को समझाने के लिए रियल वर्ल्ड का डेटा देना बच्चे को। रियल वर्ल्ड का जब भी हम बच्चे को एग्जांपल देंगे या डेटा देंगे तो उसकी जो एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी। अ टीचर यूजेस पीयर रिव्यू। पीयर मतलब बच्चों, अपने सहपाठियों से, अपने क्लासमेट्स से बच्चे के बारे में पूछना, ठीक है, कि इसने काम कैसे किया, इसने असाइनमेंट्स के बारे में। इससे क्या होगा, क्रिटिकल इवैल्यूएशन स्किल्स डेवलप होंगे। टीचिंग स्टूडेंट्स टू टेस्ट बाउंड्री वैल्यूज़। जब हम बाउंड्री वैल्यूज़ का मतलब देखते हैं, पहले बाउंड्री वैल्यूज़ क्या होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला है कि आपने इस सेल के अंदर 18 से लेके आप 18 से लेके 65 तक ही एंटर कर सकते हैं। अब इसमें बाउंड्री वैल्यू 18 है। 18 से जब हम टेस्ट करके देखेंगे क्या ये 18 से कम वैल्यू तो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो हम क्या करेंगे, 17 एंटर करके देखेंगे,
ठीक है, 65 से बड़ी 66 एंटर करके देखेंगे कहीं ये एक्सेप्ट तो नहीं कर रहा। ठीक है, चेक करेंगे कि हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर तो रहा है ना एक्चुअल में। तो इसको हम बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू टेस्टिंग, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रोबस्ट टेस्टिंग स्किल्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम है कितना सशक्त है, कितना टिकाऊ है, क्या उसके अंदर कहीं पे लॉजिकली एरर तो नहीं है। तो इसलिए हम बाउंड्री वैल्यूज़ को टेस्ट करते हैं। कौन सी एक्टिविटी है जो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशंस के बारे में बच्चे को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लाइंट सर्वर की जगह पे हम कस्टमर और शॉपकीपर का एग्जांपल ले सकते हैं, जिससे उनको पता चलेगा कि कस्टमर जब कोई भी चीज़ की रिक्वेस्ट करता है तो शॉपकीपर उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रोल प्ले सिमुलेशन के जरिए हम बच्चे को समझा सकते हैं, या डायग्रामेटिकली भी समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अलाउइंग स्टूडेंट्स टू रीडिज़ाइन अ फॉल्टी एल्गोरिदम, बच्चे को हमने क्या बोल दिया, एक फॉल्टी प्रोग्राम दे दिया, अब उसको बोला कि आप इसको ठीक करो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, एल्गोरिदमिक रिफाइनमेंट होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एल्गोरिदमिक रिफाइनमेंट। जब हम किसी चीज़ को रिफाइन करते हैं ना, जब उसमें डिबगिंग करते हैं, तो बच्चे के जो क्रिटिकल स्किल्स हैं वो हमेशा इम्प्रूव होते हैं। कौन सी टेक्निक है जो बच्चे को कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से समझाएगी। तो ब्रांचिंग के ज़रिए समझाएंगे ना। ठीक है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 18 है तो वो वोट कर सकता है, वोट जनरेट कर दो। अगर वैल्यू उसकी ग्रेटर 18 से ज़्यादा नहीं है तो वो वोट नहीं कर सकता। तो ये ब्रांचिंग के ज़रिए हम बच्चे को समझाएंगे जब उसको कंडीशनल स्टेटमेंट समझानी है। अ टीचर एनकरेजेस ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बच्चे को एक क्वेश्चन देते हैं, सारे बच्चों को ग्रुप के अंदर, और वो सारे बच्चे अपने अपने आइडियाज़ टीचर को बताएंगे। टीचर उन आइडियाज़ के ऊपर डिस्कस करने के बाद बेस्ट आइडिया बच्चों के सामने डेवलप करेगा। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर मेनली क्या होता है, आइडियाज़ को जनरेट किया जाता है, फिर उनमें से बेस्ट आइडिया पे वर्क किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आइडिया जनरेशन। तो ये हमने सीएस की डोमेन पैडागोगी के 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए। ठीक है, उससे पहले भी हम 60 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।